भगवान जब किसी के यहाँ पर नहीं जाते हैं तो भगवान के घर में कोई ना कोई बहाना लेकर के भगवान का दर्शन करने के लिए आ जाती हैं। एक गोपी ने क्या काम किया, मैया यशोदा के पास आकर के बोली, मैया, ओ मैया, हाँ। बोली मोकू ने गोबर चाहिए। कहा चाहिए? गोबर। बोले अरे मेरे घर में तो 9 लाख गैया हैं, जितनों भी चाहिए ले जा। मैया मैं छपड़ा पल्ला तो कुछ लाई नहीं हूं, अपना एक मुझे छपड़ा दे दो, वहां में भर के ले जाऊंगी। जानते हो ये गोबर लेने का तो एक बहाना है, दर्शन करने श्याम का आ रही हैं। मैया ने कहा जा, उधर खरिक में रखा है, ले ले छपड़ा, भर ले गोबर और ले जा। गोबर भर लिया। गोबर भर के कहने लगी अब ऊंचाएगा कौन इसको। सोई गोविंद के पास पहुंच गई। अरे काना, हाँ। ने कहा हमारो ये गोबर ऊंचाए तो दे, ऊंचा दे। बोले हाँ। अब श्याम तो नटखट है, कहने लगे सुन रही, हम तेरे को पल्लड़ ऊंचाए दें तो तू हमें कहा देगी, तू हमें कहा देगी। बोले हम तो माखन देंगे, हम तो को माखन दे देंगे। श्याम बोले ठीक है, तू हमें माखन तो दे देगी, चल ठीक है। पहुंच गए और एकदम छपड़ा को उठाया और ऊंचा दिया। अब जैसे ही वो गोपी गई, उस गोबर को डाल के दोबारा फिर आ गई। क्यों? श्याम का दर्शन करने। और अब की बार उसने जानबूझ के अपने तसला में इतना गोबर भर लिया, इतना गोबर भर लिया कि अब हम पर अकेले नहीं ऊंचे। फिर श्याम को आवाज लगाई, अरे मोहन, ने कहा हमारो छपड़ा ऊंचवा तो दे। कन्हैया कहने लगे तू कितनी बार गोबर ले जाएगी। बोले कोई पता नहीं है। बोले जब कोई पता नहीं है, अगर मैंने तेरा एक बार गोबर ऊंचा दिया तो तुम 1 कटोरी माखन दे देगी। अब तू बार बार आ रही है और मैं बार बार ऊंचा हूं, तो मैं कैसे ध्यान रखूंगा कि मैंने कितनी बार तेरा गोबर ऊंचा दिया। तो गोपी बोली सुन, अब मैं तेरे लिए एक गोबर की बिंदी लगा देती हूं। एक बार ले जाऊंगी तो 1 बिंदी, 2 बार लगाऊंगी तो 2 बिंदी। गोपाल बोले यह बात सही है, ये हिसाब बराबर रहेगा। जितने मेरे मुंह पे बिंदी होंगी, टीका जैसे लगे होंगे, मैं समझ जाऊंगा इतना मेरा हिसाब है। आकर के अब तो फिर मैया से पूछ आई, मैया गोबर और ले लूं? मैया बोलो जितनो चाहिए ले जा, 9 लाख गैया है, कहा करने। अब तो मोहन को गोबर लेती जा रही है, यहाँ पे लगाई टिकली, यहाँ पे लगाई टीका, या लगाई, यानी पूरो मोहड़ो पे टीका ही टीका गोल गोल बिंदी के लगा दी। क्योंकि वो तो दर्शन करने आ रही है, क्योंकि इसी बहाने गोविंद का दर्शन हो रहा है। अब गोविंद ने देखा और मैया के पास पहुंच गए। मैया ने देखी, कनुआ ये मोहड़ो कैसे ले बड़ो है। बोली चुप, बोलना मत। क्यों? बोले ये मेरा हिसाब किताब है, मेरा हिसाब किताब है। मैया बोली दारी के मोहड़े ही पे हिसाब किताब करने को रहो। बोले और मैया मोहड़े ही पे तो हिसाब किताब होता ही, और कहाँ होता है? कैसा हिसाब किताब? बोले सो नहीं बताऊंगा, क्योंकि माखन की कह दूंगा तो मैया 50 सुनाएगी। तेरे घर में 9 लाख गईया, तेरे घर में काहे की कमी, तू दारी को तोले। चुप हो गए। अब मैया छोटा सा जब बच्चा होता ना, कहीं से गंदा होके आएगा, माँ तुरंत हाथ पकड़ेगी, चल दारी के मोहड़ो साफ कर दे। मैया ने झपट्टा मार के हाथ पकड़ो और एकदम नल पे ले जाए के मुंह धो डालो। अरे मैया अब तो लोटे, तूने मेरो सारो हिसाब किताब चौपट कर दियो। अब मैं ना या घाट को रहो ना बा घाट को रहो। मैया कहे कैसी दारी के बताओ तो।
मैया तो मालूम है वो कितनी कटोरी माखन मिलतो, अब तो कहा बताऊं, तूने सारो हिसाब किताब चौपट कर दियो। मैया बड़ी हंस रही है, क्योंकि जब बच्चा तोतली वाणी से माँ से शब्द बोलता है ना तो माँ कितनी हंसती है। देखो तो कैसी बातें कर रहा है, बुड्ढो जैसी बातें कर रहा है मेरो लाला। मैया धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। मैया से कभी कन्हैया जिद कर जाते हैं, मैया मोर पंख बांध देती हैं, पैजनियां पहना देती हैं और घुटमन घुटमन पैरों से उंगली पकड़कर 80 चौक के आंगन में मैया लाला को घुमाती हैं, क्योंकि इतनी वर्ष में लाला को मोहड़ो देखने को मिला। एक दिन कन्हैया ने मन में सोचो, मैया हाँ एक बात बता, मैं कहीं जाता हूं तो तू मुझे मारती रहती है, क्यों मारे? मैया बोली, लाला मैं याते मारूं तू काऊ के द्वारे मत जाकर, अरे तेरे घर में काहे बात की कमी है? मैया चल ठीक है, तो एक काम कर, क्या? मैं गैया चराने जाया करूंगा। मैया बोली, दारी के अबे ठीक सो चलनो तो आवे ना, और तू गैयन को संभार लेगो ना? मैया जब मैं गैयन के साथ चला जाया करूंगा फिर किसी के यहां नहीं जाऊंगा। तो मैया बोली, तू अबे गैया ना चरा सके, तो कन्हैया बोले, मैया अगर मैं गैया ना चरा सकूं तो एक काम कर, तो तू मोकू बछड़ा दे दे, मैं बछड़ा चराने जाऊंगा। मैया बोली, हाँ यह बात ठीक है, दाऊ भैया तेरो बछड़ा गैया चराने चला जाए तो पीछे से बाके बछड़ा लेकर चला जाया कर। और छोटे छोटे बछड़े हैं, दामा मधुमंगल इत्यादि के साथ बछड़ा चरा लाया कर। अब तो कन्हैया दाऊ दादा तो गैया लेके चले गए और मेरे गोविंद बछड़ा लेके जा रहे हैं। बछड़ा लेके पीछे पीछे जंगल में चल दिए, और जैसे ही जंगल में चले प्यारे दाऊ दादा के पास में पहुंच गए, क्योंकि बचपन की ये आदत होती है, जहां हमारे बड़े होते हैं बच्चे खुद ना खुद वहीं पहुंच जाते हैं। अब कन्हैया ने देखो कि दाऊ दादा गैया चरा रहा है, और जाकर के कन्हैया ने वहीं पर छोटे छोटे बछड़ों के साथ खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर एक अपने मुख में माटी का डेला रख लिया। जब माटी का डेला अपने मुख में रख लिया और दाऊ दादा ने देख लिया, तो दाऊ दादा बोले, ओरे कन्हैया अच्छा अब तू घर चल, तेरी घर चलकर शिकायत करूंगा मैया से। अब तो दाऊ दादा की बात सुन के कन्हैया चक्कर में पड़ गए कि दाऊ दादा मेरी पिटाई करवा देंगे मैया से पिटाई करवा देंगे, अब मैं क्या करूं? बोले, दाऊ दादा मेरी शिकायत मैया से मत करियो। नहीं अब तो करूंगो, अब नहीं मानूंगो। अब कन्हैया चक्कर में पड़ गए, अब सांझ को कैसे जाएं घर, बछड़ों को लेकर के घर जाएंगे तो मैया मारेगी। छोटे से कन्हैया आज मैया से डर रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया धीरे धीरे संध्या वेला का समय हुआ और मैया के पास नहीं गए और मुख्य द्वार पर रुक गए, और मुख्य द्वार पर पहुंच गए, और दाऊ दादा ने जैसे ही गायों को खूंटा से बांध दिया और बांधकर मैया यशोदा को सारी कहानी बता दी। आज कन्हैया ने इतना ऊधम करो है मैया, या को तूने काय को भेज दियो? मैया बोली, ये माने ही ना, पहले तो कहता रहा मैं गैया ले जाऊंगा, बाद में मैंने कही चल तू बछड़ा ले जाइए, तो बछड़ा लेके पहुंच गयो। बोलो आज यहाँ ने मोकू ना बैठने दियो है ना खुद बैठो है, और तो सारी बात सुन, कोई बात नहीं अगर जाने ऊधम करो है, जाने आज ब्रह्मांड घाट पे माटी डेला खायो है और ये माटी खाने लग गयो। अब तो कन्हैया थर थर कांप रहे हैं, कन्हैया थर थर कांप रहे हैं, रो रहे हैं। मैया यशोदा ने
एक डंडा उठाया मारने के लिए और कन्हैया के पास पहुंच गए। मेरे गोविंद मैया से यही कहते हैं, माँ मुझे मत मारो, मैं सौगंध खाने के लिए तैयार हूं, पर तुम मुझे मत मारो।